देखिए, 2 या 3 कहूँ तो एंगल हैं शहबाज शरीफ की स्टेटमेंट के। पहला एंगल तो मेरे हिसाब से इंडिया के हिसाब से हमें इग्नोर कर देना चाहिए। ठीक है, हमें पता है अपनी असलियत, इग्नोर करो। क्यों इनसे तू मैं हम पड़े? हमसे बहुत अलग खेल है, वो बहुत हमारे कंपैरिजन में ही नहीं है। हम क्यों तू मैं पड़े? वन, इग्नोर करो। सेकेंडली, वो इसलिए भी कर रहा है, अपने देश के अंदर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में वो अपनी पकड़ भी बनाना चाहता है। आज की तारीख में तो पाकिस्तान में हुआ कि आसिम मुनीर आसिम मुनीर आसिम मुनीर, राइट। शहबाज शरीफ एक तरह की स्टेपनी बन के रह गए हैं शायद। तो अपनी पकड़ बनाना, अपनी आइडेंटिटी बनाना, अपनी पॉलिटिकल स्पेस अपना दिखाना, उसके लिए जरूरी है। तभी वो इस तरह के बड़े बड़े स्टेटमेंट्स देता है और देता रहेगा, बाय द वे। एंड थर्डली, वंस अगेन डोमेस्टिक है। और अगर खैबर पख्तूनवा में ये है तो वो तो इमरान खान का गढ़ है, तो वहाँ जाके दिखाना कि हम इतने स्ट्रांग हैं, हमने भारत को लेसन सिखा दिया। तो ये ज़्यादा मैं कहूँगा उसकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। एक तरफ मुनीर की जो इतनी ज़्यादा वाई हो रही है, अपने को भी वो दिखाना चाहता है। और वर्ल्ड अफेयर्स में भी देखो तो हर जगह मुनीर मुनीर है। शहबाज शरीफ जाते हैं तो एज अ पिलियन राइडर ऑफ स्कूटर या मोटर व्हीकल चले जाते हैं मुनीर के साथ। तो अपनी छवि दुनिया में बनाना कि मैं भी एक लीडर हूँ, मैं भी कुछ कहता हूँ। एंड सेकेंडली, देश के अंदर अपनी आवाम को दिखाना कि मैं भी हूँ। सो बेसिकली मैं की पॉलिटिक्स। देखिए, 2-3 चीजें हैं। अव्वल, ये हमें पता है कि बांग्लादेश इस समय एक इस्लामिक आइडेंटिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है। पर हमें प्रॉब्लम में यह है कि जो रेडिकल इस्लाम की तरफ जा रहा है, आप इस्लाम धर्म में ठीक है, आप रखिए अपने यहाँ शरिया रखिए, कोई बात नहीं है, मेरे हिसाब से आपकी मर्जी है। बट उसके चलते जो रेडिकल इस्लाम, जो एक्सट्रीमिस्ट इस्लाम, जो जिहादी इस्लाम है, आतंकी इस्लाम है, उसकी तरफ भी जा रहा है। यस, और वो हमें पता भी है। बात यह है कि शेख हसीना के बेटे के जो स्टेटमेंट्स हैं, ये एक और एंगल से हम देख सकते हैं। देखिए, ये उनकी अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है। वो भारत को उकसाना भी चाहते हैं। हमें असलियत पता है, हम कर रहे हैं, हम कदम ले रहे हैं, हमारी सरकार जो हमें लेने चाहिए। और हम बैलेंस भी रहेंगे, लॉन्ग टर्म है हमारा। ओके। ऐसे में शेख हसीना के बेटे का मकसद ये भी है कि भारत को और उकसाओ, ताकि भारत बांग्लादेश के खिलाफ, यानी कि शेख हसीना के ओपोनेंट्स के खिलाफ कोई सख्त एक्शन ले। हमें मेरे ख्याल से उस चीज़ से बचना भी चाहिए। एट द सेम टाइम, यस, हम शेख हसीना के साथ खड़े, हमारी फ्रेंड थी, सेकुलर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बट आज की तारीख में जो बांग्लादेश की सिचुएशन है, वहाँ पर ऑपोजिशन है शेख हसीना को बड़ी मात्रा में जो दिखता है। तो ऐसे में, और शेख हसीना के बेटे का ये कहना है कि मैं दिल्ली आ रहा हूँ, ये मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। क्योंकि बांग्लादेश में फिर ये देखा जाएगा कि भारत ने केवल शह ही नहीं दी शेख हसीना को, उसका बेटा भी आ रहा है, ये लोग वहाँ बैठ के षड्यंत्र रच रहे हैं हमारे देश के खिलाफ। तो उसको लेकर के बांग्लादेश के अंदर नेशनलिज्म ज़्यादा जागेगा, एंटी इंडिया सेंटिमेंट ज़्यादा जागेगी। जो शेख हसीना के बेटे जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। बांग्लादेश जो है वो एक इस्लामिक देश, इस्लामिक स्टेट बनने की तरफ जा रहा है। जो हुकूमत को चेंज करना चाहती थी अपने जियो स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट के लिए, हुकूमत चेंज हो गई, लेकिन जिस जिस प्रकार से वो चेंज हुई है, वो इस्लामी ताकतें अभी आ गई हैं, क्योंकि यूनुस जो है वो उन ताकतों के बगैर चल नहीं सकता है। और दिन ब दिन ये जो इस्लामी ताकतें हैं, जमायत इस्लाम की जो स्टैंडिंग है उधर, बेशक वो इलेक्शन नहीं जीतते हैं, लेकिन वो इलेक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। 1971 में लड़े किस लिए? वो इसलिए लड़े ताकि वो अपनी भाषा को, अपनी सिविलाइजेशन को, अपने कल्चर को संभाल सके। इतने सालों के बाद मुझे लगता है कि ये तीनों चीज़ें ये गुवा देंगे। बहुत ही जल्दी उर्दू भाषा होने वाली है बांग्लादेश की, बंगाली ख़त्म हो जाएगी, उनका कल्चर भी ख़त्म हो जाएगा और ये इस्लामिक देश बन जाएगा। देखिए, ये जो बांग्लादेश में हालत हो रही है, ये मैं समझता हूँ पूरी दुनिया को गंभीरता से लेना चाहिए। ये सिचुएशन स्टेबल नहीं है। जो शेख हसीना के बेटे जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। बांग्लादेश जो है वो एक इस्लामिक स्टेट बनने की तरफ जा रहा है। अभी देखिए, ये इस बात में इसलिए चिंता है क्योंकि जब ये शेख हसीना को हटाया गया था, तो जो स्टूडेंट्स की एजिटेशन में उन्होंने कुछ कारण बताए कि हमको ये चाहिए, कुछ डिमांड्स पेश किए, वो रिजर्वेशन के ऊपर थे, और वो डिमांड शेख हसीना ने पहले से ही दे दिए थे। एक बार जब वो डिमांड्स पूरे हो गए, तब फिर से वो स्टूडेंट एजिटेशन चलना,
उसका मकसद कुछ और था, और उसका मकसद विदेशी ताकतों के साथ था, खास करके अमेरिका से, जो हुकूमत को चेंज करना चाहती थी अपने जियो स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट के लिए। हुकूमत चेंज हो गई, लेकिन जिस जिस प्रकार से वो चेंज हुई है, वो इस्लामी ताकतें अभी आ गई हैं, क्योंकि यूनिस जो है वो उन ताकतों के बगैर चल नहीं सकता है। और दिन ब दिन ये जो इस्लामी ताकतें हैं, जमायत इस्लाम की जो स्टैंडिंग है उधर, बेशक वो इलेक्शन नहीं जीतते हैं, लेकिन वो इलेक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। और जो फरवरी में इलेक्शंस होंगे, मुझे लगता है ये रिग्ड होंगे, और जो नतीजा आएगा, इसलिए इस्लामिस्ट ग्रुप्स जो हैं ये ऊपर उठ जाएंगे। मैं समझता हूँ ये खास करके बांग्लादेशियों के लिए ये मैं समझता हूँ बहुत बुरा है। 1971 की जब लड़ाई हुई, इसी महीने में, या दिसंबर 16 की बात करते हैं, जब बांग्लादेश को आज़ादी मिली और पाकिस्तान की फ़ौजों ने वहाँ पर सरेंडर किया है, तो वो उस लड़े किस लिए थे? 1971 में लड़े किस लिए? वो इसलिए लड़े ताकि वो अपनी भाषा को, अपनी सिविलाइजेशन को, अपने कल्चर को संभाल सके। अब जाके इतने सालों के बाद मुझे लगता है कि ये तीनों चीज़ें ये गुवा देंगे। बहुत ही जल्दी उर्दू भाषा होने वाली है बांग्लादेश की, बंगाली ख़त्म हो जाएगी, उनका कल्चर भी ख़त्म हो जाएगा, और ये इस्लामिक देश बन जाएगा। और एक बार ये इस्लामिक देश बन गया तो बाकी चीज़ें जो भी ये समझते हैं, वो बंगाल के साथ जो अपनी भाषा और अपनी कल्चर के साथ जो जोड़ते हैं, ये सब ख़त्म हो जाएगी। और ये मुझे इसलिए बुरा लगता है क्योंकि 1971 में अप्रैल के महीने में जब जनरल न्याजी ने पहली अपनी स्पीच दी अपने पाकिस्तान के मिलिट्री ऑफिसर्स को, तो उन्होंने उसमें ये बताया कि इन बंगालियों की जो इनकी नस्ल बदली कर दो। उस टाइम तो वो हार गया, और 16 दिसंबर को उनको सरेंडर करना पड़ा 1971 में। लेकिन मैं समझता हूँ अगर जनरल न्याजी आज जीवित होते हैं तो वो हंसते और बोलते, देखिए तुम लोगों ने सोचा हम हार गए, लेकिन असली जीत तो हमारी है। हम चाहते थे ये बांग्लादेश जो है ये इस्लामी देश बने, और देखिए अभी ये इस्लामिक देश बन चुका है। ये मैं समझता हूँ ये पूरे बांग्लादेश के जो लोग हैं, इनको ये बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए, वो चाहते क्या हैं। और इस प्रकार का अगर वो देश बन जाएगा तो जिसके लिए वो लड़े थे 1971 में, वो सब समाप्त हो जाएगा।